कर्मों का फल सबको भुगतना पड़ता है। एक बहुत सुंदर लड़की थी। जब वह कॉलेज में पढ़ती थी, हर लड़का उसका दीवाना था। देखने में बहुत सुंदर तो थी ही, साथ में उसका पहनावा और बोलने का जो तौर तरीका था वह सबसे अलग था। इसलिए वह सबकी आंखों का तारा थी और कॉलेज की टीचर भी पसंद करते थे, क्योंकि पढ़ने में बहुत अच्छी थी, पर वह अंदर से बहुत चालाक लड़की थी। राकेश नाम का उसी के कॉलेज का लड़का उसको बहुत प्यार करता था। वह भी पढ़ने और देखने में बहुत स्मार्ट था। दोनों एक दूसरे को देखते, स्माइल करते। धीरे धीरे दोनों की बातें होने लगी और सबसे छुपकर बैठकर घंटों बातें करते। लड़का उससे मन ही मन प्यार करने लगा और उसको लगा शायद यह भी मुझे बेहद प्यार करती और मेरे साथ ही शादी कर लेगी। पर वह काफी चालाक लड़की थी। वह सिर्फ उसको अपना टाइम पास समझती थी। ऐसे करते करते कॉलेज के 5 साल निकल गए और एक दिन वह लड़की राकेश को बिना बताए कॉलेज छोड़कर चली गई। राकेश उसको अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। यह बात आज से 26 साल पहले की थी। तब मोबाइल नहीं होते थे। राकेश को उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया कि वह क्यों बिना बताए चली गई। वह लड़की 2 महीने के बाद अपने फाइनल ईयर के एग्जाम देने जब कॉलेज पहुंची तो उसके हाथों में लाल चूड़ा और मांग में सिंदूर भरा हुआ था। राकेश यह सब देखकर सदमे में आ गया और मरने तक की सोच ली। बस एक ही बात उसके दिमाग में बैठ गई कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरे में ऐसी कौन सी कमी थी जो उसने मेरे साथ धोखा किया। वह अगर मुझसे प्यार नहीं करती थी तो एक बार मुझे बताना चाहिए था। पर उस लड़की की सहेली को पता था कि वह सच्चा प्यार नहीं करती, क्योंकि वह जानती थी कि राकेश बहुत गरीब घर से है। ऐसे में गरीब लड़के से वह शादी नहीं कर सकती। राकेश तो उसके लिए टाइम पास था। जब राकेश को उस लड़की की सहेली से यह बात पता चली तो उसको और ज्यादा दुख हुआ कि मेरे साथ क्यों घंटों बैठकर बातें करती थी। इस बुरे हालात से निकलने के लिए राकेश की बहन ने अपने भाई को बहुत मुश्किलों से संभाला और एक लड़की देखकर शादी करवा दी राकेश की, ताकि उसको भूल जाए और वह अपनी नई जिंदगी शुरू करे। अब इस घटना को 25 साल बीत गए और पता ही नहीं चला कब समय निकल गया। वह लड़की 2 बच्चों की माँ थी। उसकी बेटी जिस कॉलेज में पढ़ती थी उसको एक लड़के से प्यार हो गया और जिद करने लगी कि शादी करूंगी तो इसी लड़के से करूंगी, वरना सारी जिंदगी कुंवारी बैठी रहूंगी। आखिरकार उस लड़की को अपनी बेटी की जिद के आगे झुकना पड़ा और लड़के के माँ बाप से मिलने के लिए समय रखा। जब वह लड़के के बाप से मिली तो उसके पैरों के नीचे की जमीन सरक गई, क्योंकि वह लड़का राकेश का बेटा ही निकला। और अब वह लड़की इस सदमे को सहन नहीं कर पाई कि यह आज क्या देखने को मिला मुझे, जो मुझे कभी याद भी नहीं था। वह मेरे आंखों के सामने खड़ा है, मेरी बेटी का ससुर बनने के लिए, क्योंकि बेटी की इतनी जिद थी कि अगर मैं शादी करूंगी तो इसी लड़के से करूंगी, नहीं तो किसी से नहीं करूंगी, भले यह गरीब क्यों ना हो। बार बार यह सोचने से मजबूर थी, यह भगवान ने मेरे साथ क्या किया। लाख कोशिश करने के बाद भी बेटी इस बात के लिए पीछे नहीं हटी। माँ ने बहुत समझाया कि तू गरीब में नहीं रह सकती, पर शायद उस लड़की के लिए यह कोई सजा थी, किसी को धोखा देने की। अब अपनी आंखों के सामने ही सब कुछ दोबारा देखने मिला।
जो कभी उसने ठुकराया था। यह सोचने पर मजबूर थी कि बेटी ने मेरे मुंह पर तमाचा मारा या भगवान ने उसको अब इस बात का पछतावा था। अगर इस लड़के में से मैं टाइम पास ना करती और उसको धोखा ना देती, शायद भगवान मुझे ऐसी औलाद ना देता। इसलिए जो भी करो सोच समझ कर करो। भगवान हमारे हर कर्म को लिख कर रखा है और हमें साथ साथ प्रसाद के रूप में वापस भी दे देता है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।